प्रेज लॉर्ड एवरीवन। हम सबको ये उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे हैं, परमेश्वर के वचन से तृप्त हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, डेबरा द डॉटर ऑफ गॉड के चैनल की तरफ से आप सभी का एक और भाग में हार्दिक स्वागत है। और मुझे ये आशा है, ये उम्मीद है कि आप बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप परमेश्वर के वचन के पास जाएंगे उतना ही वचन आपके अंदर समाता चला जाएगा और उतना ही रेलिवेंटली, आसानी से आपको उन चीज़ों के बारे में ज्ञात होगा जो परमेश्वर आपसे दैनिक जीवन में बात करना चाह रहे हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके निकट और आएं। इससे पहले कि आज का अध्ययन शुरू करें, कई बारी आपने एक वर्ड सुना होगा, सेल्फलेस। ऐसे लोग जो अपने विषय में नहीं सोचते, ऐसे लोग जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि हाँ, मेरी ज़रूरत से पहले किसी और की ज़रूरत है, ऐसे लोग जो कभी विचार नहीं करते, भले ही उनकी जेब में चाहे देने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके लिए वो हमेशा तैयार खड़े मिलते हैं। क्या आपके जीवन में कोई एक ऐसा है जो आपके लिए आपको लगता है सेल्फलेस है? अगर आपको लगता है कि सेल्फलेस है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान को थैंक्स करने से पहले उस परमेश्वर को थैंक्स कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि सारा धन्यवाद आपको उस परमेश्वर को देना चाहिए कि उसने आपके जीवन में किसी एक सेल्फलेस इंसान को रख छोड़ा है। आज हम भी बाइबल में से एक ऐसी ही सेल्फलेस इंसान की बात करने वाले हैं, जिसे परमेश्वर के वचन में डिसाइपल कहा गया है, यानी कि एक ऐसी अनुयायी का उसे दर्जा मिला है जो यीशु मसीह पर विश्वास रखती थी। और यकीन मानिए, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, बाइबल इसके बारे में बहुत बहुत कम बताती है, बहुत कम। लेकिन जब आप इसकी जीवनी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन थी और क्यों परमेश्वर के वचन में उसे एक गहरा स्थान दिया गया है, कि उसे कहा गया है कि वो एक विश्वासिनी थी, डिसाइपल थी। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस शख्स के बारे में बाइबल से ही सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर आप मेरे साथ खोल सकते हैं तो प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसे ज़रूर खोलिए। और अगर आपके पास में कोई डायरी है तो इसे अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि आज इस व्यक्ति के बारे में पढ़ने के बाद में आपको कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर हो जाएगा कि कितना अच्छा लगता है जब आप खुद दूसरों की मदद करते हैं। क्या होता है जब आप एक कदम लेते हैं और सेल्फलेस बनते हैं। कई बार लोग कहते हैं सेल्फिश है दुनिया, इसमें सेल्फलेस बनना बेवकूफ़ी है। मैं कहती हूँ ये बात ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है एक साथ, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए। सेल्फिश हमने इस दुनिया को बना दिया, लोगों के नेचर ने इस दुनिया को बना दिया, वरना परमेश्वर ने इस दुनिया में कुछ भी सेल्फिश नहीं बनाया था, सब कुछ सेल्फलेस ही था। लेकिन पाप ने हम सबके अंदर इस तरीके से जड़ें बना ली कि हमने दुनिया को ही सेल्फिश बना लिया, कि आज जो सेल्फलेसली लोगों के बारे में सोचते हैं उन्हें हम बेवकूफ़, मूर्ख समझते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि उनका दिल उतना ही निर्मल है और परमेश्वर को वही दिल भाता है। आइए इस लेडी के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय और उसमें 36वें पद से हम पढ़ेंगे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। यहीं रुकते हैं, आगे की बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप अगर इस व्यक्ति का नाम आप सुन ही चुके हैं, हम बात करने वाले हैं याफा की तबीता की। जी हाँ, तबीता को दोरकास भी कहा जाता था, क्योंकि तबीता नाम का अर्थ अपने आप में ही बहुत सुंदर है। तबीता का अर्थ होता है, एक यूनानी शब्द है और इसका अर्थ है गजीले। गजीले एक तरीके से हिरन की प्रजाति से ही होते हैं, और अगर आप उन्हें दूर से देखेंगे आपको लगेगा शायद कोई हरिणी है, हिरन है, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसिटिव, और उनके जो सींग होते हैं बहुत ही घुमावदार होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। दूर से उनकी झलक पाते ही लोगों को लगता है हिरन है, लेकिन वो हिरन नहीं होता, वो गजीले होते हैं। और परमेश्वर ने गजीले यानी कि इस शब्द का अर्थ, तबीता का अर्थ गजीले है। गजीले का मतलब है ब्यूटी, ग्रेस। जी हाँ, खूबसूरती, ये है इस नाम का असली मतलब। और इसी नाम को
वहाँ पर कई लोग दोरकास के नाम से भी जानते थे। अब हुआ ये कि तबीता, बाइबल कहीं उसके बारे में ये नहीं बताते कि उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या था। क्या वो सिंगल थी, क्या वो शादीशुदा थी, क्या वो विधवा थी। लेकिन बाइबल हमें ये ज़रूर बताती है कि वो विधवाओं के लिए, जो ज़रूरतमंद थे उनके लिए कपड़े बनाती थी, और पैसे लेकर के नहीं बनाती थी, फ्री में बनाती थी, क्योंकि उसके दिल में परमेश्वर ने सेवकाई डाली थी कि वो विधवाओं के लिए कुछ करे। वो उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कुछ करे। और उस समय की अगर बात करें, आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन उस समय जब एक औरत विधवा हो जाती थी तो उसके सामने सिर्फ दो ही चॉइसेस होती थी। उसके लिए एक आदमी का सहारा बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि बिना आदमी के उसको कोई नहीं समाज में वो दर्जा देता था। अगर उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है किसी कारणवश, तो या तो वो अपने पिता के पास जाएगी, और अगर पिता भी नहीं है तो अपने भाई के पास जाएगी, और अगर उस औरत के पास दोनों ही नहीं है तो आप जानते हैं उसे अशुभ माना जाता था, उसे मनहूस माना जाता था। ये उस समय की धारणा थी, उन जगहों की, याफा की, उन तमाम जगहों के जो उसके आसपास के थे। और इसीलिए उस औरत की डिपेंडेंसी एक पुरुष के साथ थी। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, जब हम इस सृष्टि की रचना को देखते हैं, तो भी हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर इस बात को जानते हैं। उन्होंने एक औरत को डिपेंडेंसी के तौर पर नहीं बनाया था, लेकिन एक हेल्पर के रूप में बनाया था। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, हमने डेफिनेशंस ही चेंज कर दिए। वो सहायक जो परमेश्वर की ओर से थी, हमने उसे डिपेंडेंट बना दिया। एक ऐसी डिपेंडेंट बना दिया कि बस अब उसका फ्यूचर या तो उसका हस्बैंड है या उसके फादर, और जब फादर नहीं है तो शायद सिर्फ भाई। ऐसे में तबीता ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। उस समाज में जहाँ पर औरतों का विधवा होना कई बार उनके मनहूस होने का भी कारण बोल दिया जाता था, ऐसे समाज में रह करके वो यीशु मसीह को मानती थी, वो यीशु मसीह के पीछे चलती थी। वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड बोल्ड वुमेन थी। उसका मस्तिष्क परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलता था, और इसीलिए उसने विधवाओं के लिए कपड़े बनाना शुरू किया। वो खुद भी सिंगल थी, हमें नहीं पता है कि वो कहाँ किसके साथ थी, क्योंकि जब यहाँ पर उसके मरने की बात लिखी गई है तो वहाँ गांव वालों के बारे में लिखा गया है कि गांव वालों ने उसे अटारी पर लिटा दिया। उसका अपना परिवार कहाँ था हम नहीं जानते, यानी कि निश्चित रूप से वो थी तो अकेली, लेकिन उसने उस अकेलेपन को अपने पर हावी नहीं होने दिया। उस अकेलेपन में वो टूटी नहीं, बिखरी नहीं, बल्कि उसने एक नया मार्ग निकाला, परमेश्वर की आवाज़ सुनी और उन ज़रूरतमंदों के लिए वो कपड़े बनाती थी। सोच के देखिए, एक गांव में कितने लोग होते हैं, उन लोगों के लिए कपड़े बनाना, उस गांव की विधवाओं को स्पेशल फील कराना, ये उसकी सेवकाई थी। और जब उसकी अकाल मृत्यु, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरा गांव रोया। अब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। यहाँ गांव वालों की बात हो रही है कि गांव वालों ने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वो पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगीं। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विधवाएं थी वहाँ पर सब, जिन्होंने उसे घेरा हुआ था, उसके शव को अटारी पर लिटा करके घेरा हुआ था। हम कई बार कहते हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो एक तरीके से उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ देखिए, परमेश्वर की वो विश्वासिनी थी, जब उसकी मृत्यु हुई तो वहाँ लोग उसकी किए हुए कार्यों को दिखा करके रो रहे थे। इसलिए नहीं कि हाय हमारे लिए बनाएगा कौन, हाय हमारे लिए काम कौन करेगा, हाय हमारी ज़रूरतों का ख्याल कौन करेगा, इसलिए नहीं रो रहे थे वो। इसलिए रो रहे थे कि इसने हमारी उस दशा में भी इतनी सहायता करी, आज हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वो आंसू उसके किए हुए कार्य को याद करते हुए थे, वो आंसू उसे इज्जत देते हुए थे, वो आंसू उसकी अच्छी छवि, उसके अच्छे चरित्र का प्रमाण थे। ये है परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों की रियल आइडेंटिटी, कि दुनिया सिर्फ तभी आपकी तारीफ नहीं करेगी जब वो आपके सामने है, वो तब भी आपकी तारीफ करेंगे जब वो आपके सामने नहीं है, जब वो आपके पीठ पीछे हैं।
क्योंकि आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होगा कि भले ही कोई आपकी बुराई भी करे, पर वो इंसान जो जानता है आपके बारे में, वो वहाँ उस भीड़ में खड़े होकर बोलेगा कि नहीं, ये देखो कुर्ता, ये देखो कपड़े, ये दोरकास ने बनाए हैं, ये देखो सेवकाई, ये उस महिला ने, ये उस पुरुष ने मेरे लिए की है। ये है हमारी रियल आइडेंटिटी। अब यहाँ पर जब पतरस उन लेडीज़ के बीच में गया तो उसने देखा है तो सब रो रही हैं और बहुत परेशान हो गया। और उसके बाद उसने एक काम किया। क्या काम किया, पढ़ते हैं। उसने एक छोटा सा काम किया जिसने एक बहुत बड़ी गवाही को बना दिया। यहाँ पर आगे लिखा है, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। एक महिला जो सिर्फ और सिर्फ विधवाओं के लिए कपड़े बनाती थी, गरीबों के लिए काम करती थी, मर गई। लोग उसे देखने आए, रोने लगे, पतरस को बुलावा भेजा, पतरस आया, उसने उनका दुख देखा, उस लेडी की इज्जत देखी, उसके कैरेक्टर की गवाही देखी। वो जीवित कभी उससे नहीं मिला था, पतरस कभी उस लेडी से जीवित नहीं मिला था, लेकिन पतरस ने उसकी गवाही सोची कब सुनी, जब वो एक मृत शरीर के रूप में थी। और पतरस ने घुटने टेके और परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना की और उससे कहा, तबीता उठ, और वो खड़ी हो गई। और पूरे याफा में ये गवाही थी। जब तक वो सेवकाई कर रही थी वो एक गवाह थी, अच्छे कामों की गवाह थी। जब वो जी उठी तो वो परमेश्वर के द्वारा बचाई गई उसकी विश्वासिनी थी, जिसने, मैं नहीं मानती कि उसके बाद उसकी सेवकाई रुकी होगी। उसके बाद तो मुझे लगता है कि कई गुना ज़्यादा उसकी सेवकाई बढ़ गई होगी, क्योंकि अब तो लोग खुद उसकी टेस्टिमनी थे, लोग खुद उसकी गवाही थे। जब वो जाती होगी गाँव की गलियों में कपड़े देने के लिए, तो दूसरे गाँव के लोग भी उसके बारे में यही बोलते होंगे, तुम्हें पता है ये दोरकास है, तुम्हें पता है ये वही तबीता है जिसको परमेश्वर ने जीवित कर दिया, ये वो है जो अच्छे काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने इसे पुनः जीवित किया। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम कई बारी जीवन तो छोड़िए, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मॉरल्स को मार देती हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स को मार देती हैं, हमारे कैरेक्टर को मार देती हैं। अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन में कहीं कुछ मरा हुआ है, टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, उस परमेश्वर से प्रार्थना करिए, ठीक वैसे ही जैसे पतरस ने किया। और अगर आज आपके पास में कोई ऐसा मोटो है, कोई ऐसा मोटिव है जिसके द्वारा आप इस संसार में सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो एक नई शुरुआत कीजिए। अपने आप को उस सेल्फलेस तबीता की तरह आपने हुनर का इस्तेमाल करिए, अपनी कला का इस्तेमाल करिए। हो सकता है रोटी बनाना आपकी कला है, हो सकता है मात्र चंद मिनटों में किसी से बात करना आपकी कला है, हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को सुनना बहुत अच्छे से जानता है, हो सकता है आप एक ऐसी महिला हैं जो कई बारी चलते चलते भी लोगों के बीच में एक ऐसी बात कर जाती है जिसके द्वारा लोगों का जीवन बदल जाता है। अपने टैलेंट को जो परमेश्वर ने आपको दिया उसे पहचानिए, टटोलिए। जो अंदर बिखरा हुआ है ना, जिस दिन आप परमेश्वर के लिए सेल्फलेसली इस दुनिया में काम करना शुरू करेंगे, टूटी हुई चीज़ें जुड़ जाएंगी। ये मेरी आपसे गारंटी है। इसी के साथ आज का अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप अपनी अपनी कलाओं का इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर ने जो चीज़ आपके अंदर रख छोड़ी है उसके द्वारा इस सेल्फिश दुनिया में सेल्फलेस स्टैंडर्ड्स आप खुद बनाएंगे और यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी कहलाएंगे। गॉड ब्लेस यू।